लेबनान से सटे बॉर्डर को भी इजराइल ने मिलिट्री जोन घोषित किया। जंग हुई और तेज। इजराइल की तोपें लगातार गरज रही है और गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है। इजराइल ने हमास को पूरी तरह मटिया मेट करने की तैयारी कर ली है। इजराइल की सेना के चीफ ने ऐलान कर दिया है कि इस हमले के बाद गाजा का नक्शा बिगड़ जाएगा। इस सबके बीच अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी एक्शन शुरू कर दिया है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर से सटे मेटुला शहर के इलाके को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। आर्मी रेडियो के मुताबिक पूरे शहर को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, बल्कि लेबनान सीमा पहाड़ के पास के केवल कुछ हिस्सों को ही घोषित किया गया है। यानी इस इलाके में आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। यदि कोई जबरन इसमें घुसता है तो सेना उसे गोली मार सकती है। आपको बता दें कि हमास के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला कर दिया था। हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है। हिजबुल्लाह और हमास मध्य पूर्व के दो ताकतवर संगठन है जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए इजराइल से लड़ रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में सील किए गए वजूखाने को खोले जाने व कथित शिवलिंग का भी सर्वे कराने के साथ श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान व्यापी मामले में दाखिल याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच पीठ ने सुनवाई की। समय की कमी की वजह से मुस्लिम पक्ष के वकील ने मामले की सुनवाई टालने की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए लगा दिया। क्या हुआ कोर्ट? देखिए, अब इस मामले की अगली सुनवाई मंडे को होनी है और आज इन तीनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मूलतः अभी सुप्रीम कोर्ट जो मंडे को जिस याचिका पर सुनवाई करने वाली है वो ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी का इशू है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वाराणसी होल्ड कर चुकी है कि सूट मेंटेनेबल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को हमारे पक्ष में फैसला देते हुए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के फैसले को अपहोल्ड किया और कहा ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उसी के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आई है, जिसमें मंडे को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। और कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्लेन अवेयरमेंट्स को देख के हम इस मामले को डिसाइड करें। कोर्ट इस बात से भी सहमत नहीं दिख रहा था जो बार बार हो जाता है। मोदी कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाध्य है, तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि ये आपका मत हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह के रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करने की मांग हिंदू पक्ष द्वारा नहीं। एग्जैक्टली देखिए, हमारा जो केस है वो यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। 15 अगस्त 1947 को उस जगह का क्या धार्मिक स्वरूप था ये सूट में एविडेंस में देखा जा सकता है। हमारे प्लेन डेवलपमेंट में क्लियर प्लीडिंग है कि नवंबर 1993 तक हम वहां पे पूजा करते चले आ रहे थे। मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद और यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हमारे खिलाफ किया गया है। इसलिए सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ट्रायल में देखे जाएंगे एविडेंस लीड करने के बाद, और इसलिए ऐसा ये कोई केस नहीं बनता है कि इसको थ्रेशोल्ड पे डिसमिस कर दिया जाए। अगर आज 7-11 की एप्लीकेशन अलाउ की जाती तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये केस चलने लायक योग्य नहीं होगा और इसमें कोई एविडेंस नहीं लीड की जाएगी, जो कि 2 कोर्ट्स के ऑर्डर के खिलाफ माना जाए। आखिरी सवाल इसमें कि क्योंकि ज्ञानव्यापी मामले में SI का सर्वे चल रहा है, क्या प्रगति है और अभी क्या आप लोग दोबारा इसमें समय बढ़ाने की मांग करेंगे? नहीं, SI का सर्वे चल रहा है। ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से 5 अक्टूबर को 4 हफ्ते का समय दिया था। वो 4 हफ्ते का समय 2 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है 2 नवंबर तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करें। एक बात और बताइए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि हिंदू पक्ष मान चुका है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की नहीं, एकदम गलत है। हमने भी उसको रिफ्यूट किया, कोर्ट में इमीडिएटली रिफ्यूट किया। हमने कभी नहीं माना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद है। अगर मान रहे होते ज्ञान व्यापी मस्जिद है तो सिविल सूट ही क्यों फाइल करते? वो तो हमारे प्लेन अवेयरमेंट्स के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में बातें कही हैं, तो हमने आज की शाम दिल्ली 24x7 न्यूज के नाम, जो कि ऐवान गालिब इंस्टीट्यूट माता सुंदरी रोड पे रखा गया। इस प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चों और बड़ों ने डांसिंग और सिंगिंग का प्रोग्राम प्रस्तुत किया। साथ ही मॉडल्स ने भी अपने जलवों से श्रोताओं का मन खूब लुभाया। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट दिल्ली पुलिस की ACP शशि सैनिक जी रही और साथ में प्रवास मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जनाब शमीम अहमद खान साहब भी मौजूद रहे। छोटे छोटे बच्चों को और एडवोकेट और NGOs के लोग जैसे कि राइट वे ऑफ वुमेन की चेयरमैन अनीता फातिमा, सूफिया तरन्नुम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद हमजा और मोहम्मद जैद जैसे सोशल वर्कर मौजूद थे। और ग्लैमरस दिल्ली पुलिस के जवानों को अवार्ड और शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया और छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहन किया गया। हम लोग इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली 24x7 न्यूज के मोहम्मद शाहिद अंसारी जी को बहुत बहुत बधाई प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए इस प्रोग्राम को रखा और सभी धार्मिक लोगों ने उपस्थिति अपनी दर्ज की। इस प्रोग्राम में बहुत से मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे। जुड़ाव है इस ऑडिटोरियम का,
यहाँ पर एक ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस किया गया। बहुत रंगारंग कार्यक्रम, भारत की जो संस्कृति है, जहाँ सिंगिंग, डांसिंग और कॉमेडी और अलग अलग तरह के प्रतिभावान लोगों को मौका मिला इस स्टेज पे अपने आप को प्रस्तुत करने का। और DN न्यूज़ जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक शाम अपने नाम करी और शाहिद अंसारी साहब जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने एक बेहतरीन पेशकश किया और अच्छे बच्चों को और जो हमारे दिल्ली NCR के टैलेंट हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिला। मुझे भी उन्होंने बुलाया और मैं किसी तरह से आ गया, तो मैं इसके लिए उनका भी थैंक यू। जी जुनैद साहब, कैसा लगा आपको इसमें? बहुत अच्छा इवेंट है। DN न्यूज़ ने और शाहिद भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि टैलेंट दुनिया के अंदर बहुत है, टैलेंट को आगे लेके जाने वाले लोग कम हैं और उनमें से एक नाम है शाहिद भाई। तो शाहिद भाई के हर शो में मैं आता हूँ अक्सर और दिल से सैल्यूट करता हूँ कि वो हर टैलेंट को, चाहे वो डांस का हो, मॉडलिंग का हो, सिंगिंग का हो, उसको आगे लेके जाने में एक ख़ास भूमिका निभाते हैं। अच्छा जुनैद साहब, एक चीज़ बताइए, कोई आपकी अभी कोई फिल्म आ रही है जिस पे आप काम कर रहे हो? अभी एक मेरी वर्दी नाम की सीरीज़ है जो Amazon प्राइम पे आने वाली है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स। जी बताइए, कैसा लगा आपको इवेंट में आने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अंसारी जी को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इवेंट में। और मुझे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का डांस परफॉर्मेंस वगैरह देख के बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच अंसारी जी फॉर इन्विटेशन, इन्वाइटिंग मी। जी कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम पूजा है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड फाउंडर ऑफ पूजा गुप्ता मेकओवर। और अंसारी जी ने मुझे यहाँ पे एज अ VIP गेस्ट इनविटेशन दिया था आज, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे ये इनविटेशन दिया और यहाँ पे आके परफॉर्मेंस देखने की बच्चों का मौका दिया। तो इस मौके पे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने मिले और यूथ भी देखा कि बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं आगे। आजकल बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और कर भी रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। किसी एक्टर वगैरह का भी आपने मेकअप वगैरह करा, किसी एक्टर वगैरह? हाँ, काफ़ी मेकअप कर रखे हैं पहले, अभी तो, लेकिन आज तो VIP गेस्ट आया तो आज ऐसा कोई काम नहीं किया, आज शो देखा है सिर्फ, बस। जी रवि राजपूत, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? आज मैं सईद भाई को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। मेरी पूरी फैमिली को, डांस फिट एकेडमी की तरफ से भी, पूरी फैमिली की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगा। सब बच्चों को इनवाइट किया, सारे पेरेंट्स का थैंक यू। अपना कीमती समय दिया, अपना जॉब से आ रहे हैं और अपना ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल से काफ़ी जगह से आ रहे हैं। मैं सारे बच्चों का भी थैंक यू कहूँगा, उन्होंने इतनी मेहनत करी, दिन रात एक कर दी मेरे तरफ और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे बच्चे। तो राजपूत जी, एक चीज़ बताइए, ये एकेडमी आपकी है कहाँ पर? सर, मेरी एकेडमी है रानी पब्लिक स्कूल संत नगर बुराड़ी में है और आपका वहीं के बच्चे आते हैं, आउटसाइड के भी बच्चे आते हैं, आदर्श नगर से भी, कमला नगर से भी, आउटसाइड के बच्चे आते हैं सारी तरफ से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कितने डांस शो आप कर चुके हैं? सर ये तो मुझे भी नहीं पता मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, इस 10-12 साल से मैं इस लाइन में लगा हुआ हूँ। मैं सीखता भी था और सिखाता भी था और आज मैंने अपनी एकेडमी खोली है संत नगर बुराड़ी में, अभी 1 साल ही हुआ है और काफ़ी फैमिली का सपोर्ट करता हूँ, सारे पेरेंट्स का सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया और यहाँ तक लेके आए और मुझे और आगे लेके जाना है और बच्चों को भी मुझे सबको आगे लेके जाना है। जितना आगे मैं चलूँगा उतने ही बच्चे मेरे साथ चलेंगे और पेरेंट्स भी साथ चलेंगे। कुछ बच्चे कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? चलो जी। सर, किस तरह सिखाते हैं आपको रवि राजपूत? सर हमें रोज़ प्रैक्टिस करवाते हैं और अच्छा डांस सिखाते हैं। अच्छा डांस सिखाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? तुम हमें बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं और मेहनत करते हैं हम भी और सर भी। ये थे हमारे साथ रवि राजपूत जी, जो अपने एकेडमी के बच्चों के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तफ्तीश न्यूज़ लाइव। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।